Hey guys, today we will study what is probability and how to measure it. Probability is the measure of how likely an event is to occur. सिंपल वर्ड्स में probability हमारे पास एक इवेंट के अक्कर होने के चांसेस को बोलते हैं कि एक इवेंट हमारे पास कितने परसेंट अक्कर हो सकता है, कितने परसेंट की प्रोबेबिलिटी या चांस है कि वो अक्कर होगा. इट इज़ अ नंबर बिटवीन 0 and 1. मतलब प्रोबेबिलिटी मेजर करने के लिए हमारे पास परसेंटेजेस 0 या 1 या नंबर हमारे पास 0 और 1 के दरमियान होते हैं. 0 मीन्स कि वो हमारे पास इवेंट अक्कर करेगा ही नहीं, 0% चांसेस है उसके अक्कर होने के. एंड 1 मीन्स कि वो हमारे पास 100% श्योर है हम कि वो अक्कर होगा ही होगा. ठीक है. और इन बिटवीन मीन्स 0 और 1 के दरमियान इट कुड बी एनी वैल्यू, एनी चांस, एनी परसेंटेज जिसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी अगर हो सकती है एक इवेंट की. इट कुड बी अबाउट 0.5 और 50%, और इट कुड बी अबाउट 0.7 और 70% चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर. बट ऑलवेज रिमेंबर दैट एन इवेंट कुड नॉट बी 100%. हम कभी भी 100% एक इवेंट के अक्कर होने के बारे में श्योर नहीं होते. ठीक है. इट कुड बी 90% और 99.9%, लेकिन हम कभी भी 100% श्योर नहीं होते कि ये इवेंट अक्कर होगा ही होगा. कुछ उसके परसेंटेजेस होते हैं. ठीक है. एक आइडियल केस होता है कि हम कहते हैं कि हाँ 100% चांस अक्कर होने के, बट 100% रियल टाइम में, रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ अक्कर नहीं हो सकती. उसकी प्रोबेबिलिटी इज नेवर 100%. हाँ, बट एक इवेंट की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 100. वो कैसे मेजर करते हैं प्रोबेबिलिटी, वो मैं नेक्स्ट बताती हूँ आपको थ्रू एग्जांपल्स एंड फॉर्मूलाज. सो प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल्स कुड बी अ फेयर कॉइन, टॉसिंग एंड अ रोल डाई. इसकी एग्जांपल्स मैं आपको नेक्स्ट कराती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी. So moving towards the formula part, probability is measured as favorable outcome over total outcomes. Favorable means कि जिस probability में हम इंटरेस्टेड हैं, जिसकी probability हमें measure करनी है एक स्पेसिफिक इवेंट की, ओवर टोटल आउटकम्स की उस इवेंट की टोटल आउटकम्स कितनी जनरेट हो रही है हमारे पास, वो होता है probability. So here is an example of a coin toss. A coin is tossed once. What is the probability of getting head? Means एक कॉइन टॉस किया, उसमें या तो हेड आएगा मेरे पास या तो टेल आएगा. ठीक है. क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. टोटल मेरे पास कितने आउटकम्स है, 1 and 2. सो इसकी प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से मेजर करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2. 1 is the probability of head and 2 is the total chances. टोटल आउटकम्स मेरे पास कितने आ रहे हैं, हेड और टेल के 1 and 2. सो मैंने 1/2 लिख दिया. सो 1/2 विल गिव यू अबाउट 0.5% और 50% चांसेस जब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे. इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि टेल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ऑब्वियसली टेल की प्रोबेबिलिटी विल आल्सो बी 0.5 और 50%. अगर मैं इन दोनों को एड अप करूं तो मेरे पास इनकी टोटल प्रोबेबिलिटी आती है 100%. दैट इज 10. मैंने आपको कहा कि दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जब हम टोटल करेंगे सारी प्रोबेबिलिटीज को तो वो 100% होगी हमारे पास. दैट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी. एंड हमारे पास 100% कभी भी एक इवेंट की नहीं होती है, टोटल इवेंट्स की हमारे पास 100% होती है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स एन अदर एग्जांपल. इन die example, a fair six-sided die is rolled. What is the probability of getting a number greater than 4? सो इस तरह के चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि ग्रेटर देन 4 की क्या प्रोबेबिलिटी होती है. हमें पता है कि हमारे पास एक डाई रोल में 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं. ठीक है. 1 2 3 4 5 एंड 6. क्वेश्चन ने पूछा है ग्रेटर देन 4 की. ग्रेटर देन 4 आर 5 and 6. ठीक है. तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 2, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6. तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 4
इज 2 डिवाइडेड बाय 6। तो मेरे पास 2 नंबर्स थे, दैट इज 1/3 and it is equal to 0.33 और 33.3% चांसेस। 33.3% चांसेस है हमारे पास के प्रोबेबिलिटी या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। So let's move towards another example. Here is an example of card. Example, one card is drawn from a standard deck of 52 cards. 52 cards means हमें total दे दिया है कि total cards हमारे पास है 52. What is the probability of drawing a heart? अब हमें पता है कि 52 के सेट में से, जब अगर आपने देखा हो कार्ड्स को, अगर नहीं देखा तो आप सर्च कर सकते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जो हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, शेप कार्ड्स होते हैं, उनमें टोटल शेप्स हमारे पास 4 होती हैं और उसके अलावा 2 हमारे पास एस के होते हैं और एक जोकर होता है। ठीक है, वी आर नॉट इंक्लूडिंग देम, हम बस शेप्स पे फोकस कर रहे हैं। उन शेप्स में से हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि 52 कार्ड में से कोई एक कार्ड उठाए और वो हार्ट का निकले, कितने परसेंट चांसेस है उसकी, कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो हमने मेजर करनी है। सो 52 में से हमारे पास जो टोटल हार्ट के कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 13। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट इन द डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 इज द टोटल और हार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है 13, वो हमारे पास कितनी होगी यहाँ पे, स्टार्ट पॉज, इट इज अबाउट 1/4 और 0.25, जब मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगी इट विल बिकम 25%। तो मेरे पास 25% चांस है कि मैं 52 कार्ड में से कोई एक कार्ड ड्रॉ करूं और वो हार्ड कार्ड, सो वी हैव 25% चांस। आई होप गाइज आप लोगों को समझ आ गया होगा प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट, इसकी डेफिनेशन, इसकी लिमिट और उसके 2 बेसिक रूल कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी इज नेवर 100%, the combined probability of the events is 100 but individual probability is never 100%, and zero probability means there is event is not occurring. I hope you understand better from examples. तो आज के लिए इतना ही guys, thank you so much for watching my video. I hope you like it. Goodbye.